हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले अपना पार्ट नंबर 8 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता कि पावर को आगे ले आई और पावर में कम कर दिया, वो आया कहाँ से, वो कहाँ से डिराइव हुआ, लिमिट से डिराइव हुआ। तो यानी डेरिवेटिव्स को निकालने में भी किसका रोल है, लिमिट्स का रोल है। उसका मैंने बताया था आपको कि कैसे लिमिट रखते हम, h टेंड्स टू 0, कोई भी फंक्शन है तो उसमें x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन में h। तो ये लिमिट निकालते हैं हम डेरिवेटिव निकालने के लिए fx का। फिर हमने अलजेब्रा की बात की थी कि दो फंक्शन है सिमिलर कॉमन डोमेन के अंदर, तो अगर दो फंक्शंस का सम है और उसकी लिमिट है तो उसको कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई है तो कैसे लिखते हैं, डिवाइड है तो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो कैसे लिखते हैं। तो आज उन सब के बेसिस पर अपने जो है सारे एग्जांपल्स करेंगे भाई, जितने भी एनसीईआरटी से है। तो फटाफट जुड़ जाइए भाई, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो क्या है शेयर कर दीजिए। तो अपना एग्जांपल क्या आता है, एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो, फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x और कह रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने भी बताया ये लिमिट यूज करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब एफ एक्स क्या है, 3x है, यानी x की जगह x प्लस एच रखो। ठीक है भाई, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस एच माइनस 3x अपॉन में h और बस इसकी लिमिट रख दो h टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट जब सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश x यानी डेरिवेटिव ऑफ fx। तो उसे सोल्व करते हैं लिमिट को, 3x प्लस 3h माइनस 3x अपॉन में h, 3x से 3x कैंसिल, 3h बाई h, h से h कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब आंसर में 3 है तो लिमिट चाहे कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अब ये पूछ रहा है कि एट x इज इक्वल्स टू 2। अब जब आपकी लिमिट ही 3 आ गई है तो चाहे x इज इक्वल्स टू 2 हो, चाहे x इज इक्वल्स टू 4 हो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि फंक्शन आपको क्या दे दिया, फंक्शन आपको दे दिया 2x² प्लस 3x माइनस 5 और कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो इसका एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है भाई, तो अगेन मैं क्या करता हूँ कि जो अपना डेरिवेटिव है वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x प्लस एच है, समझे, यानी x की जगह x प्लस एच, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एच माइनस 5 एंड माइनस एफ एक्स कितना है, 2x² माइनस 3x एंड प्लस का 5 अपॉन में h। बस अब इसे सोल्व कर लो। तो देखो 2x² माइनस का है तो इसके अंदर एक 2x² प्लस का आएगा तो उससे ये कैंसिल, एक 3x प्लस का है ये माइनस का है ये कैंसिल, और 5 और 5 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर से क्या है, 2x² कैंसिल हो चुका है, तो बस बचा क्या है यहाँ पे 2h² और 4xh और नीचे क्या है h है एंड आपकी लिमिट है h टेंड्स टू 0 और h से h आप कैंसिल कर सकते हो। ऊपर बच गया 2h प्लस 4x, h 0 कर दो तो ये 0 बन जाएगा, 4x इसके क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा 4x। अब कह रहा है एट x इज इक्वल्स टू -1, तो f डैश एट -1 कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि प्रूव करो, प्रूव दैट f डैश एट 0 प्लस 3f डैश एट -1 ये कितना है, 0 के बराबर है। ये चीज प्रूव करनी है तो f डैश 0 ले लो, f डैश तो हम निकाल चुके 4x है, तो 0 जब x की जगह रखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई f डैश एट -1 और f डैश एट -1 कितना है, f डैश एट -1, हाँ जी, f डैश एट -1 कितना है, इसमें -1 पुट करोगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 4। ओके, ठीक है भाई। भाई यहाँ पे क्या किया, देखो भाई, जब ये जो न्यूमरेटर सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पे 3h रह गया अपना, 3h भी तो है तो यहाँ पे 3h भी आएगा, और जब h से कैंसिल कर दोगे तो h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो आपके पास बनेगा 4x प्लस 3 बनेगा। अब पूछ रहा है कि एट -1 निकालो, समझे ना, 3h रह गया था यहाँ पे अपना। ठीक है भाई, तो 4x प्लस 3 निकालो, तो x की जगह -1 पुट कर दो तो -1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो f डैश एट -1 है वो कितना आया, माइनस का 1 आया, समझे। ठीक है भाई, अब ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो f डैश एट 0
एफ डैश एट 0 मतलब एक्स की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एट -1, अभी निकाल रहा है कितना है -1, ठीक है। तो 3 - 3 कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये चीज आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करनी थी। यहाँ पे ये गलती होगी थी भाई कि अपन ने 3h को यूज नहीं किया, ये सोचो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भाई क्या क्या बच रहा है, 2h² प्लस 4xh प्लस 3h। जब नीचे h है फिर उसको h क्या है कैंसिल कर दिया था, ठीक है भाई। तो f डैश x यहाँ पे आया था 4x प्लस 3, और बस आपको फिर x की वैल्यू पुट करनी है आगे और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो साइन एक्स का। अच्छा भाई, इस बार जो फंक्शन दे दिया वो दे दिया साइन एक्स। तो भाई साइन एक्स का मैं निकालवा चुका हूं आपको, लास्ट वीडियो में मैंने क्या है साइन एक्स का आपको वो बताया था, क्या ये रहा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डेरिवेटिव इसका हमने डिराइव किया था, तो क्या आ गया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स आ गया था। तो अब मैं क्या डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूं ना कि एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, कोस एक्स आ गया। और आपसे कह रहे कि डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो बस कोस 0 कितना हो गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर हो गया गाइज 1। अब चलते अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें कह रहा है डेरिवेटिव निकालो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 का, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव। तो गाइज ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। और ये कह रहा है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 भी निकालो एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 भी निकालो। तो भाई एट एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो आप, इसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो, फंक्शन आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। तो अपना डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन में h। तो बस इसे सोल्व कर दो, तो 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन में h, और बाहर आपकी क्या है, लिमिट लग रही है h टेंड्स टू 0, तो 10x से 10x कैंसिल, 10h बाई h, h से h कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। वैसे भी 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 होता है, सिंपल, ठीक है भाई। देखो आपको पता है कि करना वही होता है, पावर आगे आगे पावर में कम हो गया, लेकिन ये भाई इसका प्रॉपर डिराइव फॉर्मूला है, इससे क्या है डेरिवेटिव को हम डिराइव करते हैं। तो ये आपको करने आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही करके दिखाना है, सिंपल। आप ये नहीं कि पावर आगे लिया है और माइनस करके ये दिखाओगे। ओके ओके भाई, ठीक है। तो 10 तो आंसर आना है। आप आंसर अपना मैच जरूर कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि सही डेरिवेटिव निकाला है या नहीं निकाला है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको फंक्शन क्या दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगेन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ही निकालना है इसका। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। ओके भाई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर ओपन करना है बस और कुछ नहीं करना। तो ये आएगा क्या, h स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब h को क्या डिवाइड कर लो, तो h से ये वाला h कैंसिल और एक h ये कैंसिल, तो h प्लस 2x आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h की जगह 0 पुट कर दो तो 2x क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता कितना है, 2x ही होता है ऑब्वियसली। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। अब चलते भाई एग्जाम्पल नंबर 11 पे। इसमें कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर ए। ए क्या है, एक फिक्स्ड क्या है, रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं करना, अगर देखो वैसे कांस्टेंट फंक्शन है, सीधा बोल दोगे इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अगर वो लिमिट भी पुट करोगे ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ x प्लस h, ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस माइनस एफ एक्स अपॉन में h। अब देखो एफ एक्स वो क्या है, एफ ऑफ ए है या नहीं है, ये बताओ। एफ ऑफ ए प्लस एच लिख सकते हैं ना इसको, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। अब देखो एच टेंड्स टू 0 कर रहा है, तो ये होगा एफ ए माइनस एफ ए, एफ ए माइनस एफ ए, ठीक है। एफ ए लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, ना 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 ना, ये ना लिखेंगे भाई, इसको यही रहने देंगे। अब देखो
एफ ऑफ एक्स कितना है, ए है, और एच जब जीरो को टेंड करेगा तो ये एफ ऑफ एक्स ही बनेगा, यानी ए माइनस ए, क्योंकि ए आपका फिक्स रियल नंबर है। अब ए माइनस ए कितना हो गया, जीरो हो गया। नीचे क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो जीरो बाय एच हो गया ए। अब देखो एच तो जीरो को टेंड कर रहा है ना, या तो जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा होगा या थोड़ा सा ही कम होगा, तो जीरो बाय एच, इसका आंसर जीरो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेन बात क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा डेरिवेटिव जीरो होगा, ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ लेना। ठीक है भाई, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। भाई कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना भाई, चाहे 10 बार वीडियो देखो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेरिवेटिव निकालना है इस बार एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का। ठीक है, अब इसका सिस्टम फाड़ दें, चलो फाड़ देते हैं भाई। एफ डैश एक्स क्या होगा जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय एक्स अपॉन में एच, और बाहर क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बस इसे सोल्व करना है, सिंपल है। चलो जी सोल्व कर लें, इसको सोल्व कर लें। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लोगे ना भाई तब तो क्या होगा, नीचे आएगा एक्स प्लस एच, और एच तो है ही, ओके, तो ऊपर बन जाएगा एक्स माइनस एच, और बाहर है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो लिमिट LIM लिखा होता है या LT भी लिखा जाता है कई बार शॉर्ट फॉर्म में, तो वो लिमिट ही है उसका मतलब। ठीक है, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर बन गया माइनस एच अपॉन में एच एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच से एच कैंसिल, माइनस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एच, एच की जगह जीरो रख दो, एक्स स्क्वायर बन गया नीचे, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या आ गया, उसका डेरिवेटिव आ गया। किसका डेरिवेटिव, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, और कितना होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ही तो होता है भाई। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया, एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। अब चलते अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 13 कहाँ है भाई, आजा आजा आजा, आ गया एग्जाम्पल नंबर 13। अब एग्जाम्पल नंबर 13 बताऊं कैसा है, उसके ऊपर ही जस्ट एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या प्रूव करती है मैं बताता हूं। आपको सीधा फंक्शन दे दिया 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। अब इसमें ये करने मत बैठ जाना, हालांकि इसको करोगे आंसर आएगा 100% आएगा, पर भाई पावर देख रहे हो 155, तो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा ना, पूरे 3 घंटे चले जाएंगे। तो इसकी एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर कौन सी, थ्योरम नंबर 7। वो क्या कहती है, कुछ नहीं कहती, ऐसा ही कुछ भी फंक्शन हो, a की पावर n हो, दिखा देता हूं मैं। थ्योरम नंबर 7, ये फंक्शन है तो इसका सीधा डेरिवेटिव निकाल रखा है, पावर आगे आगे एक माइनस आ गई, यानी यहाँ पे आप सीख चुके कि पावर आगे एक माइनस, समझे। अच्छा, तो बस सीधा डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स क्या 600 एक्स की पावर 99 माइनस 55 एक्स की पावर 54 प्लस का 1, तो ये हो गया सीधा इसका क्या डेरिवेटिव हो गया। चले अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, अगेन इसी तरीके का है, आपको फंक्शन दे दिया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अप टू कहां तक चल रहा है, एक्स की पावर 50, और कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1, बताओ इसका डेरिवेटिव। तो पहले एफ डैश एक्स निकालें, 1 का तो 0 हो गया, एक्स का कितना 1, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 3x स्क्वायर, अप टू कहां तक चल रहा है 50 एक्स की पावर 49 का। अब x की जगह 1 रखना है, एफ डैश एट 1, तो 1 1 रखते जाओ तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक 50 तक। अब 1 से लेके 50 तक का सम कितना होता है 50 51 बाई 2, तो ये आ गया 25 की मल्टीप्लाई कर दो 51 से, तो ये आ जाएगा क्या आपका एफ डैश एट 1। तो इन सब का सम कितना होता है, ये होता है भाई 1275 होता है इसका सम, तो एफ डैश एट 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर 1275। ठीक है भाई, अब चलते अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 15। अब कह रहे हैं डेरिवेटिव निकालो, फंक्शन आपको दे दिया x प्लस 1 बाय एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब ये भी तो आपस में दो फंक्शन है, अब दो फंक्शन की एडिशन है, तो कैसे लिख सकते हो कि पहले d बाय डी एक्स ऑफ 1 कर लो प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स कर लो। अब d बाय डी एक्स ऑफ 1 कितना होता है 0 होता है, कांस्टेंट फंक्शन है, और 1 बाय एक्स का अभी अभी हमने डिराइव किया है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 16। यहाँ पे अलजेब्रा यूज करने लग गया अब मैं, जो कल आइडेंटिटीज बताई थी, फॉर्मूलाज बताए थे, समझ गए। अब एग्जाम्पल नंबर 16 में कह रहा है
कि डेरिवेटिव निकालो साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल चुके, कितना आता है, एफ डैश एक्स कितना आता है, बताओ बताओ बताओ, कोस एक्स आता है। ठीक है भाई, अब है नेक्स्ट एग्जांपल कि डेरिवेटिव निकाल लो tan x का। अब tan x का डेरिवेटिव अपन प्रूव करते हैं, अपन ने नहीं किया है वो चीज प्रूव, तो आज हम प्रूव करने वाले हैं अब डेरिवेटिव ऑफ tan x का। तो ध्यान से समझना, ये आपको पेपर में भी करना पड़ेगा खुद से। fx आपको दे दिया tan x, ठीक है भाई, तो आपको निकालना है f डैश x। तो f डैश x को मैं लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ h प्लस एक्स माइनस टेन एक्स एंड अपॉन में क्या h। तो ये क्या आएगा, साइन h प्लस एक्स अपॉन में कोस h प्लस एक्स माइनस साइन x अपॉन में कोस x और अपॉन में h, और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 है। तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आएगा, एक h आएगा, इस कोस x आएगा, एक आएगा कोस h प्लस एक्स। ऊपर क्या बनेगा, एक तो कोस के साथ आएगा साइन h प्लस एक्स माइनस कोस h प्लस एक्स के साथ क्या आएगा, साइन x आएगा। अब देखो बाहर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब h प्लस एक्स माइनस एक्स, और नीचे क्या है, h है, कोस x है, कोस h प्लस एक्स है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ। ओके गाइज, यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो x से x कैंसिल, साइन h बाय h और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी लिमिट तो कितनी होगी, 1 होगी, और बचेगा क्या, 1 अपॉन कोस x कोस h प्लस एक्स, और इसकी बाहर लिमिट कितनी है, h टेंड्स टू 0, तो बस h की जगह 0 पुट कर दो, तो कोस x नीचे आ जाएगा, तो 1 बाय कोस स्क्वायर x आएगा। इसको क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो समझ आ गया, tan x के जो डिफरेंट डेरिवेटिव को हम सीकेंड स्क्वायर एक्स क्यों लिखते हैं, वो ऐसे प्रूव होता है। तो अब से याद रखोगे ना कि d बाय डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है गाइज, सीकेंड स्क्वायर x होता है। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं भाई। फंक्शन दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स की डेरिवेटिव करो। अब इसको ऐसे ही मत करने लग जाना जो फॉर्मूला बताया, अरे भाई इसको लिखो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, एलजेब्रा यूज करो सिंपल। भाई हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अपन को पता है क्योंकि प्रूव कर चुके। तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाला एज इट इज, बस सिंपल है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कोस एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स आएगा, ठीक है, तो ये आ गया साइन एक्स कोस एक्स, और सेकंड वाले में भी क्या आएगा, साइन एक्स कोस एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और 2 साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, यानी जो डेरिवेटिव है साइन स्क्वायर एक्स का वो कितना होता है, साइन 2x होता है। ठीक है भाई, तो ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो ये थे सारे एग्जांपल्स भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, नमस्कार।